ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्टील वायर जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में हिडन जेम ऐसे स्टॉक्स सर्च कर रहे हैं? आज हम ऐसी कंपनीज का बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जो AWS क्लाउड माइग्रेशन से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक हैंडल कर रही है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 1997 में शुरू हुई और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। यह सीमेंट प्लांट्स, पावर प्लांट्स और डेयरी प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देती है। तो दोस्तों, कंपनी एंड टू एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करती है, जिसमें टेंडरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और फाइनल डिलीवरी शामिल होता है। कंपनी सीमेंट प्लांट्स, पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क करती है। इसके अलावा डेयरी और कैटल फीड प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन भी करती है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और अभी भी कई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिससे इसका ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। कंपनी इंडिया के कई स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही है, जिससे इसका पैन इंडिया प्रेजेंस मजबूत है। तो दोस्तों, कंपनी के पास खुद की मशीनरी और इक्विपमेंट है, जिससे प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट होते हैं। साथ ही फ्यूचर ग्रोथ के लिए इक्विपमेंट एक्सपेंशन पर फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 30% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 71.8% का स्टेक है। FIs के पास 2.28% और DIs के पास 6.47% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2018 में शुरू हुई और क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यह AWS इकोसिस्टम में टॉप लेवल पार्टनर है। कंपनी B2B मॉडल पर काम करती है और बिजनेसेस को क्लाउड माइग्रेशन, मॉडर्नाइजेशन और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देती है। तो दोस्तों, कंपनी IT सिस्टम्स को क्लाउड पर शिफ्ट करने, पुराने सिस्टम्स को मॉडर्न बनाने और मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके साथ साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट और AI बेस्ड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस भी देती है। कंपनी जनरेटिव AI, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके बिजनेसेस को स्मार्ट और इफिशिएंट बनाती है। तो दोस्तों, कंपनी 300 से ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर चुकी है और 600 प्लस प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें BFSI, हेल्थ केयर, IT और ई-कॉमर्स सेक्टर्स शामिल है। कंपनी इंडिया के कई स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपेंशन कर रही है। तो दोस्तों, क्लाउड और AI डिमांड बढ़ने के कारण फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं वर्कमेट्स Core2 क्लाउड सॉल्यूशन लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले थोड़ा महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 80% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72% का स्टेक है। FIs के पास 1.73% और DIs के पास 10.8% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2000 में शुरू हुई और स्टील वायर इंडस्ट्री में काम करती है। यह पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए वायर्स और केबल्स बनाती है। तो दोस्तों, कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज को स्टील वायर्स और ऑप्टिकल केबल्स सप्लाई करती है, जिससे इसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड बना रहता है। कंपनी कार्बन स्टील वायर, GI वायर, केबल आर्मर वायर और ACSR कोर वायर जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। साथ ही ऑप्टिकल ग्राउंड वायर और ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बनाती है। तो दोस्तों, कंपनी के मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जहां लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अच्छा है। कंपनी के क्लाइंट्स में बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे पावर और टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी शामिल है, जिससे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी मजबूत होती है। कंपनी 30+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्रेजेंस है। तो
दोस्तों कंपनी R&D पर फोकस कर रही है, जिससे नए प्रोडक्ट्स और कॉस्ट इफिशियंसी के जरिए फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबल है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73.4% का स्टेक है। FIs के पास 2.55% और DIs के पास 11.4% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 SME स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।